वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। आइए दोस्तों बात करते हैं आज 3 दिसंबर 2020 दिन गुरुवार हो गया है और जानते हैं फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें दोस्तों। शादी करने को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आ रहा कि आखिर लड़के और लड़की के बीच में जो रिश्ते होते हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले, उनके बीच और शादी को लेकर आखिर क्या कुछ मसला, हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया, मैं आपको बताऊंगा। और भी कई सारी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं। सरकार की तरफ से भी कुछ बड़े फैसले निकल कर आ रहे हैं। फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर भी यहाँ पर अपडेट है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर भी अपडेट है। कुछ एजुकेशन से संबंधित खबरें भी हैं, परीक्षाओं के एडमिशन कार्ड वगैरह हैं, आखिर कौन से एग्जाम के, मैं आपको बताऊंगा। साथ ही कोरोना वायरस से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं। वैक्सीन वगैरह को लेकर भी अपडेट है। एक एक करके सभी बड़े ही काम की खबरों पर नजर डालते हैं। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की। आपका बिना टाइम वेस्ट किए मिले चलता हूं तो खबर देख पा रहे दोस्तों की अगर आपका भारतीय स्टेट बैंक में खाता है ना तो अच्छी खबर है। एसबीआई एक कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड लेकर आया है और पता है उससे फायदा क्या होगा। इससे आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी ट्रांजेक्शन कर पाओगे। शॉपिंग में भी आपको बढ़िया डिस्काउंट वगैरह तो मिलेंगे ही। दरअसल दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ना वो अपने ग्राहकों के लिए एक नया एसबीआई रुपे कार्ड लेकर आया जिसका नाम है जेसेबी। ये प्लेटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड है जेसेबी और इसको एसबीआई और एनपीसीआई ने साथ में मिलकर लॉन्च किया। और सबसे अच्छी बात है इसको आप इंटरनेशनली यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप अमेरिका, फ्रांस, जापान कहीं घूमने जाते हो ना तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे। चलिए बात करें अगली खबर में तो देखिए जरा। FICC की 93वीं आम बैठक में 11 दिसंबर को यह बैठक शुरू होगी और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कोरोना संकट से पैदा हुई चुनौतियों की बातचीत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना वो 11, 12 और 14 दिसंबर को FICC की AGM को संबोधित करेंगे। इसके अलावा भी दुनिया भर से तकरीबन 10,000 प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। ये 93वीं वार्षिक आम बैठक होगी। इंस्पायर्ड इंडिया के निर्माण में उद्योग जगत की भूमिका के लिए अपने विचार और दृष्टिकोण को भारत की तरफ से पीएम मोदी साझा करेंगे। तो ये भी भारत के लिए अच्छी बात है। देखिए जरा इसके बारे में एक पोस्टर भी है। और चलिए बात करें अगली खबर में तो जरा देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश है। पूछताछ के कमरों और लॉकअप में ऑडियो के साथ सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएं। देखिए जरा देश भर में दोस्तों एक नई व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। देश भर में जितने भी पुलिस थाने हैं ना वहां पर जब भी किसी मुजरिम से, अपराधी से अगर पूछताछ की जाती है ना तो वो पूछताछ सीसीटीवी कैमरे वाले कमरे में ही की जानी चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात भी सिर्फ सीसीटीवी कैमरा ही नहीं, विथ ऑडियो सिस्टम भी। देखिए जरा सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का कहना दोस्तों की पूछताछ करने वाली लॉबी, कॉरिडोर वगैरह जो भी कमरा वगैरह उसमें पुलिस स्टेशनों में देश भर के जितने भी पुलिस स्टेशन है वहां पर सीसीटीवी कैमरे विथ ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम में लागू किया जाए। तो वाकई में अब सरकारों को जरूर ये व्यवस्थाएं बदलनी पड़ेगी। इससे होगा ये दोस्तों की पुलिस वाले भी किसी अपराधी के साथ ज्यादती वगैरह नहीं कर पाएंगे और जो कुछ भी क्लियरिफिकेशन है ना वो एकदम से ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो इससे अपराधों को सुलझाने में ज्यादा मदद मिलेगी। अच्छी बात है। और चलिए बात करें अगली खबर में जहां अपडेट देखिए। गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत कर सकते हैं बोरिस जॉनसन। पीएम मोदी ने इनको न्योता भी दिया। जी हाँ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो है ना वो भारत आना चाहते हैं और ऐसे में इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस की परेड का न्योता भी इनको दिया है। और खबरें ये भी चल रही दोस्तों की ये इस बार चीफ गेस्ट है यानी कि मुख्य अतिथि के रूप में भी हो सकते हैं। हिंदुस्तान के जो 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस होगा उस दौरान पिछले महीने 27 नवंबर को टेलीफोन पर बातचीत करने के दौरान पीएम मोदी ने औपचारिक रूप से इनको आमंत्रित भी किया है। और बाकी जॉनसन ने अपनी ओर से पीएम मोदी को अगले साल ब्रिटेन में G7 शिखर सम्मेलन के लिए भी आमंत्रित किया। तो इससे कुल मिलाकर के ब्रिटिश और इंडिया के बीच अच्छे रिश्तों की पहचान भी दिख रही है। चलिए बात करें अगली खबर में से अपडेट देखिए। शिवराज सरकार का बड़ा ऐलान है मध्य प्रदेश में, है ना। गैस त्रासदी की याद में आज भोपाल के सभी सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार की तरफ से आज 3 दिसंबर को भोपाल में जो 3 दिसंबर 1984 को गैस त्रासदी हुई थी ना, जी हाँ 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था और इस हादसे में कई हजार लोगों की मौत हो गई थी। तो उन्हीं की याद में आज 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश भोपाल में सभी सरकारी कार्यालयों को बंद रखा जाएगा, है ना। चलिए बात करें अगली खबर में से अपडेट देखिए। गांधी के विचारों को बढ़ावा देने पर अमेरिकी संसद में भी बनेगा कानून। अहिंसा सिद्धांत पर अध्ययन कर सकेंगे छात्र। देखिए जरा भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। अब हिंदुस्तान की छवियां विदेशों में किस तरह से बंट रही है। देखिए भारत के बापू कहे जाने वाले महात्मा गांधी के विचारों को अब अमेरिका की संसद में भी चर्चा की गई है और अमेरिकी संसद में अब ऐसा कानून बनाया जा रहा है जहां पर अब अमेरिका के स्टूडेंट्स जो है ना वो अहिंसा के सिद्धांत पर स्टडी करेंगे और जिसमें गांधी के विचार भी शामिल होंगे। पाठ्यक्रम वहां के स्टूडेंट्स के सिलेबस में गांधी के विचारों को जोड़ा जाएगा और वाकई में ये पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि विदेशों की किताबों में अगर भारत के उदाहरण छपेंगे तो ये हम सभी इंडियंस के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए भी वाकई में बहुत ही अच्छी बात है। इस बात पर तो एक लाइक तो बनता है यार। फटाफट से इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए। सच्चे हिंदुस्तानी इंडियंस होने के नाते एक लाइक कर दीजिए और अपन आगे बढ़ते हैं अगले खबर में। अपडेट देखिए जरा कि भारत के सामने झुका चीन। बीजिंग ने 30 साल में पहली बार नई दिल्ली से खरीदा चावल। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख सीमा टकराव के बाद भारत ने चीन के खिलाफ एक के बाद एक सख्त कदम उठाए। आपको पता होगा हाल ही में कितनी सारी चाइनीज एप्लीकेशन बैन कर दी। उसके बाद अभी और हाल ही में और चाइनीज एप्लीकेशन बैन की। पबजी, टिकटॉक जैसे बड़ी बड़ी चाइनीज एप्स को भी भारत में बंद कर दिया गया।
है, राइट। और ऐसे में अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जहां एक तरफ बीजिंग से कई समझौते खत्म कर दिए तो दूसरी तरफ सैकड़ों मोबाइल एप्स वगैरह तो बैन कर दिए। इन सभी से चीन को आर्थिक नुकसान तो पहुंचा ही है। वहीं इस बार दिवाली के फेस्टिवल सीजन में भी भारतीयों ने कारोबारियों ने मिलकर के चीन को तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का झटका दिया और अब चीन लाइन पे आ रहा ना। देखिए अब भारतीय कारोबारियों ने चीन के साथ दिसंबर फरवरी शिपमेंट्स के लिए 1 लाख टन टूटे चावल का सौदा किया है और ये सौदा तकरीबन $300 प्रति टन की दर से किया गया है। तो अब चीन आखिर पता चल गया चीन को कि भारत के बगैर उसका काम नहीं चल सकता है ना। चलिए अगली खबर देखिए जरा। आपकी गाड़ी के लिए आ गया नया पेट्रोल, आखिर क्या फायदा होगा? तो दरअसल आपको बता दूं कि IOCL जो ना इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसने देश का पहला 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल लॉन्च किया। इसकी कीमत और खासियत क्या है तो आपको जान लेनी चाहिए जरूर। इस पेट्रोल को दोस्तों XP100 पेट्रोल कहा जाता है। केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस प्रीमियम पेट्रोल को देश के 10 शहरों के लिए लॉन्च किया और इसी उपलब्धि के साथ दोस्तों भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शुमार हो गया जो इस तरह के प्रीमियम पेट्रोल का उपयोग करें। अभी तक सिर्फ दुनिया के सिर्फ 6 ही देशों में इस पेट्रोल का इस्तेमाल होता है और अच्छी बात यह है कि भारत में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि इंडिया अब आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। इसकी प्राइस की बात करें दोस्तों तो राजधानी दिल्ली और नोएडा में इसकी प्राइस है तकरीबन 160 रुपए प्रति लीटर। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं देश भर के सभी राज्यों में लगभग प्राइस यही रहने वाली है, 160 रुपए प्रति लीटर, है ना। जबकि जनरली वो अपना जो बेसिक पेट्रोल डीजल आता है ना सामान्य वाला, वो वही 65, 70, 72 मान लो 75 तक मिलता है, लेकिन ये जस्ट डबल प्राइस में मिलेगा। हालांकि ये 100 ऑक्टेन प्रीमियम क्वालिटी वाला पेट्रोल है इसीलिए। खैर चलिए बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए। महाराष्ट्र राज्य में बदले जाएंगे जाति आधारित कॉलोनियों के नाम, आंदोलनों से जुड़े केस भी वापस होंगे। देखिए महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को कई बड़े फैसले लिए हैं। अब राज्य सरकार जो है ना राज्य में ऐसे रिहायशी कॉलोनियों के नामों को बदलने जा रही है जो कि जाति पर आधारित है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर शहरों में ये जो होती है कॉलोनी मोहल्ले वगैरह, जैसे कहा जाता है ना ये गुर्जर मोहल्ला है, ये धाकड़ पाड़ा है, वो ब्राह्मणों की नगरी हो गया। तो इस तरह के जो जाति पे आधारित जो मोहल्लों के नाम है ना उनको महाराष्ट्र राज्य सरकार अब पूरे राज्य के अंदर जितने भी ऐसी रिहायशी कॉलोनियां उनके नामों को बदला जाएगा। इसको लेकर हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव भी पास कर दिया और इसके अलावा राज्य में हुए प्रदर्शन और आंदोलनों को लेकर भी सरकार ने बड़ा आदेश दिया है। सरकार ने राजनीतिक और सामाजिक धरनों और आंदोलनों को लेकर दर्ज हुए अदालती मामले भी वापस लेने का फैसला लिया। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से वाकई में एक बहुत बड़ा फैसला रहा है। चलिए बात करते दोस्तों अगले अपडेट की। तो खबर देखिए जरा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो ना शिवराज, वो मध्य प्रदेश के 5 लाख किसानों को आज किसान कल्याण निधि योजना के तहत 2-2 हजार रुपए की किस्त बांटेंगे। ये आज गुरुवार को वितरित की जाएगी। मध्य प्रदेश के तकरीबन 5 लाख किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत ये राशि उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी आज, है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या कहा जरा देखिए। अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ शादी करना मौलिक अधिकार है, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की हो। दरअसल देश में लव जिहाद को लेकर चर्चाएं जोरों शोरों पर है और इसी बीच कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए एक फैसले को भी काफी अहम माना जा रहा है। यहाँ दोस्तों अदालत का कहना है कि अपनी पसंद से शादी करना किसी का भी मौलिक अधिकार है। कुछ ही दिनों पहले इलाहाबाद कोर्ट ने भी इसी तरह का फैसला सुनाया था। अदालत ने कहा था कि बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद के साथ शादी करने का हक है। कुछ ऐसा ही केस देखा गया, कुछ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह का, जिसमें एक की जाति अलग धर्म अलग और दूसरे की जाति अलग धर्म अलग। तो इसको लेकर जो कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला दिया देख सकते हैं। इसी से संबंधित और एक अपडेट ये भी है दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी हाल ही में फैसला दिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया, लिव इन रिलेशनशिप के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखा गया कि मूल अधिकार में हस्तक्षेप को गलत बताया। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना दोस्तों कि किसी भी बालिग जोड़े को शांतिपूर्ण जीवन जीने का हक है। उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी भी तरह का भंग डालना, टांग अड़ाना, यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। कोर्ट का कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे याचियों को छोड़ दिए कि यदि उनके जीवन की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप करे तो फिर SP फर्रुखाबाद से शिकायत करें और वह नियमानुसार कार्यवाही करें। ये एक लोकल एरिया में फैसला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया है। तो कहने का मतलब सिंपली ये है कि लिव इन रिलेशनशिप में भी रहने का अधिकार सभी के पास है। अगर दोनों ही सहमति से रह रहे हैं तो फिर तीसरा आदमी उनके बीच में टांग नहीं अड़ा सकता, समझ रहे हो ना। अच्छा, ये तो दोस्तों कानूनन अधिकारों के साथ कोर्ट का फैसला है, ठीक है ना। लेकिन आज हम एक समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं। आज भी कई सारे एरियाज और इलाकों में जहाँ एक सामाजिक रीति रिवाज के साथ में माता पिता की सहमति के साथ में लड़के लड़कियों की शादी कराई जाती है, राइट। और माता पिता हमें बचपन से लेकर इतना बड़ा करते हैं और उसके बाद जब माता पिता के सपनों पर पानी फेरते हुए हम तुम देश भर के जो टीनेजर्स हैं वो अगर माता पिता के सपनों पर अरमान पर पानी फेरते हुए लड़के लड़की भग जाते हैं, कई सारे केसेस आपने देखे होंगे। तो एक बार आप जरूर सोचें कि माता पिता ने जो आपको 20 साल तक की उम्र में प्यार दिया ना, उसको बस आप कुछ ही मिनटों में भुला देते हो। कुछ ही महीनों में आप अपनी गर्लफ्रेंड से, कुछ ही दिनों के प्यार में आप अपने माता पिता के सालों के प्यार को भूल जाते हो। तो जरा एक बार जरूर उसको सोच समझ करके आप अपनी जिंदगी का फैसला लें। मेरा बस इतना ही कहना है। एक बार ये सोचें कि अगर आपकी भी होने वाली औलादें अगर आपके साथ में ऐसा करेगी ना तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी। बाकी हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो तो
मैंने आपको बता दिया। और बाकी आप खुद ही समझदार हैं, अभी मैं ज्यादा बोलूंगा फिर आप बोलोगे यूं ही ज्ञान फैल रहा है फलाना टीम का। सीधे अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए। इंस्टाग्राम अगर आप इस्तेमाल करते हो ना दोस्तों, तो इंस्टा ने एक नया फीचर लॉन्च किया जिसका नाम है लाइव रूम्स करके, है ना। यानी कि अब आप लाइव सेशन के दौरान 2 से भी ज्यादा यूजर को जोड़ पाओगे। इंस्टाग्राम ने भारतीय यूजर्स के लिए ये नया फीचर लॉन्च कर दिया है, इसका नाम है लाइव रूम्स, ठीक है ना। यानी कि लाइव जब भी आप आओगे ना तो आपको एक प्लस का बटन दिखाई देगा, उसमें आप रूम्स में कितने भी अपने फ्रेंड्स वगैरह को लाइव सेशन में ऐड कर सकते हैं। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों, मौसम समाचार को लेकर अपडेट है। आज के मौसम की अगर बात करें तो उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में ठंड से जरूर राहत मिली है, बाकी दिल्ली में हवा की हालत काफी गंभीर चल रही है। और इसके अलावा भी दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर गहरे दबाव के क्षेत्र ने मजबूत होकर मंगलवार को चक्रवाती तूफान बुरेवी का रूप ले लिया और ये कल श्रीलंकाई तट तक पार कर गया। और आज भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का IMD की तरफ से एक बुलेटिन जारी करके चेतावनी दी गई है कि निवार चक्रवात तूफान के बाद अब एक और चक्रवाती तूफान बन रहा जिसका नाम है बुरेवी करके। तो ये तमिलनाडु से आज टकरा सकता है, 3-4 दिसंबर तक ये तमिलनाडु और केरल के कई जिलों में टकरा सकता है। इसलिए केरल तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की भी सलाह दी गई है इन इलाकों में। कन्याकुमारी से आगे पहुंच जाएगा ये चक्रवाती बुरेवी तूफान आज, ठीक है ना। और इसके अलावा संपूर्ण भारत का आज 3 दिसंबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो अगले 24 घंटों के दौरान दोस्तों दक्षिण तटीय तमिलनाडु में भारी बारिश तो हो ही सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, यहाँ पर भी भारी बारिश की संभावना है। और बाकी राजधानी दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता एक बार फिर से बहुत खराब हो सकती है, ये मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट है, चेतावनी है। और चलिए बात करें अगली खबर में आज के सोना चांदी पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर। तो पेट्रोल डीजल का अपडेट देखिए दोस्तों, आम आदमी के लिए महंगाई की मार बन रहा है ये पेट्रोल डीजल। 11 दिन में करीब 1.5 रुपए महंगा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें देश में 25 महीनों के सबसे ऊपरी स्तर पर चल रही है। अभी दोस्तों अलग अलग राज्यों और बड़े शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नोएडा, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़ वगैरह वगैरह। आपको बता दूं हर दिन मॉर्निंग 6 AM पे पेट्रोल डीजल की रेट लिस्ट जो चेंज हो जाती है, नए दामों में अपडेट देखने को मिलता है। चलिए बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर, तो एक बड़ा उछाल सोना चांदी में देखा गया दोस्तों। चांदी में 1200 रुपए से भी ज्यादा का उछाल आया। देखिए सरा, सराफा बाजार में सोने की कीमतों में 675 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखी गई और चांदी में 1280 रुपए से भी ज्यादा की तेजी देखी गई। और ऐसे में उसके बाद अभी सोने का रेट चल रहा है दोस्तों 48,169 रुपए प्रति 10 ग्राम। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 1280 की बढ़त के बाद चांदी का रेट जो है वो 62,496 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। ओके, ये रहा आज का गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां सबसे पहले अपन कोरोना को लेकर कुछ अपडेट्स जान लेते हैं, ठीक है ना। तो एक तो दोस्तों राजधानी दिल्ली NCR में इस बार शादियों को लेकर फैसला लिया गया है कि आतिशबाजी वगैरह ये नहीं होगी, NGT का फैसला है। यानी कि दिल्ली की शादियों में इस बार कुछ भी पटाखे वगैरह ये आप नहीं जला पाओगे क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है ऑलरेडी राजधानी दिल्ली में। और पॉल्यूशन को देखते हुए NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से ये फैसला सुना दिया गया। ओके, अगला अपडेट देख सकते हैं, गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है, मास्क अगर नहीं पहनोगे तो फिर होगी कोविड सेंटर में 5 से 6 घंटे आपको सेवा देनी पड़ेगी। ये सजा होगी आपको अगर आप बिना मास्क नजर आ जाते हो ना गुजरात में, तो फिर ये सजा है 5-6 घंटे आपको कोविड सेंटर जाकर के आपकी सर्विस सेवाएं देनी पड़ेगी। हालांकि इन सेवाओं के लिए 5 से 15 दिन तक हो सकते हैं जो आपको देनी पड़ सकती हैं। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, कोरोना को ही लेकर कि कर्नाटक में साल 2021 में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका नजर आ रही है और इसके बाद प्रशासन अलर्ट हो चुका है। वैसे भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी के बाद देश के कई हिस्सों में कोरोना की दूसरी लहर भी आ चुकी है। और अब अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों कि कर्नाटक में साल 2021 में न्यू ईयर में कोरोना संक्रमण की सेकंड वेव देखी जा सकती है। और साथ ही अपडेट है दोस्तों कोरोना वैक्सीन को लेकर एक खबर देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को दी जाएगी टीके की पहली खुराक। जी हाँ, ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए संभावित टीके की मंजूरी मिलने के बाद पंजाब में पहली खुराक मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को दी जाएगी। मुख्यमंत्री को कोरोना वायरस वैक्सीन लगाए जाने के बाद राज्य के तकरीबन 1.25 लाख स्वास्थ्य कर्मियों का भी टीकाकरण होगा। इसको लेकर राज्य सरकार ने प्लान भी बना लिया है। देखते हैं दोस्तों वैक्सीन कितनी सफल रहती है। हम सभी की यही भगवान से प्रार्थना है कि वैक्सीन अच्छे से काम करे ताकि कोरोना से लड़ने में हमें मदद मिल सके। और साथ ही अगली खबर देख सकते हैं, उत्तराखंड राज्य सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नाइट कर्फ्यू को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है। दरअसल दोस्तों उत्तराखंड में कोरोना वायरस को लेकर राज्य सरकार की नई गाइडलाइन जारी हुई है, आज से लागू हो चुकी है ये। और कुछ नियम ऐसे बनाए गए ताकि कोरोना को कंट्रोल किया जा सके, ये बेकाबू ना हो। नई गाइडलाइन में एक तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने पर तो खास फोकस दिया ही गया, जबकि सार्वजनिक जगहों पर अब आप मास्क पहनने बिना नहीं जा सकते हैं, तो मास्क पहन कर ही जाना, आपको समझ रहे हो ना। शादी और नाइट कर्फ्यू को लेकर फैसला ये है कि शादी समारोह आयोजन में 100 से ज्यादा लोगों की परमिशन नहीं है, पहली बात तो ये। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू लगाना है या नहीं लगाना है ये फैसला जिला लेवल पर छोड़ दिया गया है। यानी कि उत्तराखंड में जिले के जो लोकल प्रशासन है, DM वगैरह, वही फैसला लेंगे कि आपके जिले में नाइट कर्फ्यू लगाना वगैरह नहीं लगाना, जो कुछ भी है। और बाकी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को खोलने को लेकर फैसला 9 दिसंबर को यहाँ पर एक कैबिनेट की बैठक होगी उत्तराखंड राज्य की सरकार की में, और उस कैबिनेट की बैठक में देखते हैं क्या फैसला लिया जाता है। तो ये कुछ नई गाइडलाइन जारी की गई है। और चलिए कोरोना को लेकर और एक खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश शिमला में नो मास्क नो एंट्री नो सर्विस शुरू कर दी गई है। यानी कि बिना मास्क के एक तो आपको दुकानों पर कोई सामान नहीं मिलेगा। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला जो कि घूमने के लिए काफी प्रसिद्ध है, वहां
अगर आप घूमना जाना चाहते हो ना तो शिमला की बॉर्डर पर ही आपको एंट्री नहीं मिलेगी विदाउट मास्क के, समझ रहे हो ना, यानी मास्क पहनना कंपलसरी है। अच्छी बात है। और एक अपडेट देखिए दोस्तों, अब तक का सबसे सस्ता उड़ीसा में RT-PCR टेस्ट हो रहा है, सिर्फ 400 रुपए कर दी गई इस कीमत को। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, 1-2 दिन पहले राजधानी दिल्ली हो गया, बिहार हो गया और भी 1-2 राज्यों ने कोरोना की जो टेस्टिंग रेट है ना, RT-PCR टेस्ट की रेट उसको घटाया था, 800 रुपए के लगभग कर दिया था। लेकिन देश में सबसे सस्ती अगर कहीं कोरोना जांच हो रही है ना तो वो सिर्फ उड़ीसा राज्य में हो रही है, सिर्फ 400 रुपए में, है ना। अच्छा, कोरोना को लेकर और एक अपडेट ये भी है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहना कि देश में कोरोना की रफ्तार थमने लगी है, क्योंकि बीते 10 दिनों में हर रोज 50,000 से कम ही नए मामले देखे जा रहे हैं। तो ये भी वाकई में राहत की बात है। और वैसे अभी आज का डेटा क्या, मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। फिलहाल और एक अपडेट देखिए, एक अच्छी खबर है दोस्तों, ब्रिटेन जो है ना वो फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दे चुका है और ये मंजूरी देने वाला पहला देश भी बन चुका है। ब्रिटिश रेगुलेटर ने इसको अनुमति दे दी है, यानी कि फाइजर वैक्सीन जो है BioNTech वैक्सीन, इसको आखिरकार मंजूरी मिल चुकी है और अब यहाँ पर ब्रिटेन में टीकाकरण का काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। तो अच्छी बात है, देखते हैं कि आखिर इस वैक्सीन के नतीजे क्या देखने को मिलते हैं। वैसे इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्रायल सक्सेस रहे और इसी के बाद इसको मंजूरी मिली है ना। और एक खबर देखिए दोस्तों, उत्तर भारत में पहली बार कोरोना संक्रमित मरीज का लंग ट्रांसप्लांट हुआ। 10 घंटे तक इसका ऑपरेशन चला, लेकिन भारत में पहली बार किसी कोरोना संक्रमित मरीज का ये लंग्स यानी कि फेफड़ों का ट्रांसप्लांट किया गया और वो भी सक्सेसफुल है। यानी कि भारत की मेडिकल साइंस भी काफी ज्यादा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ विदेशों में ही मेडिकल साइंस चिकित्सा जो है वो हाईफाई है, ऐसा नहीं है, भारत में भी काफी अच्छी है। इस उदाहरण से आप समझ सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो। वैसे दोस्तों, भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना अपन, तो पिछले 24 घंटों के दौरान बढ़ोतरी के बाद लगभग 25-30 हजार की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद दोस्तों भारत में कुल संक्रमितों की संख्या जो है ना वो 95 लाख के पार पहुंच गई। ठीक है, जिसमें से एक्टिव केस 4,22,000 से भी ज्यादा है, जबकि 89 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 1,38,000 से भी ज्यादा हो चुका। ओके, ये रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब नजर डाल लेते दोस्तों देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में फटाफट से, जहां अपडेट देखिए जरा। एक तो किसानों को लेकर खबर है दोस्तों की किसानों जो है ना उनके और सरकार के बीच की बैठक खत्म हो चुकी है, वो बेनतीजा रही है और आपको दिल्ली आने जाने वाले इन रास्तों से बचना चाहिए। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों की देश भर के कई राज्यों से किसान भाई लोग जो है ना आजकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन वगैरह जैसे कर रहे हैं, क्योंकि सरकार से वो चाहते हैं कि सरकार ने जितने भी कृषि कानून बनाए हैं ना उनको खत्म करे। अब देखते हैं कि सरकार की तरफ से क्या फैसला आता है, ये तो मैं आपको बता ही दूंगा। और बाकी अभी जो किसान आंदोलन का मसला चल रहा है ना, इनके साथ में ट्रांसपोर्टर भी जुड़ चुके हैं और अब जब ये दोनों मिल गए तो जाहिर सी बात है खाने पीने के सामान वगैरह ये चीजें भी महंगी हो सकती हैं, क्योंकि समय पर डिलीवरी नहीं होगी, एक तो माल की, और दूसरी बात है जो आपको बताइए कुल मिलाकर के। और साथ ही अगला अपडेट देखिए, किसानों ने सरकार से कहा तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। देखिए किसान भाई लोगों की मांग क्या है। दरअसल प्रदर्शनकारी किसानों ने बुधवार को कहा कि नए कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार को संसद का विशेष सत्र आहूत यानी कि बुलाना चाहिए और अगर मांगे नहीं मानी गई तो राष्ट्रीय राजधानी की ओर से सड़कों को अवरुद्ध किया जाएगा। ये भी प्लानिंग चल रही है ना किसान भाई लोगों का ये कहना है। और इसके अलावा किसान आंदोलन को लेकर खबर दोस्तों की लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। किसान एम्बुलेंस से लेकर टूथपेस्ट तक हर एक चीज का इंतजाम आपको उनके पास मिल जाता है। अच्छा, इसके अलावा भी दोस्तों किसानों की मांग है कि कानून खत्म करने के लिए संसद सत्र बुलाओ और किसानों ने ये ऐलान भी कर दिया कि 5 दिसंबर को फिर देश भर में प्रदर्शन रहेगा। देश भर में हड़ताल आंदोलन की तरह 5 दिसंबर को किसान भाई लोग आंदोलन करेंगे। और साथ ही खबर दोस्तों की किसान आंदोलन के बीच सस्ता हुआ प्याज कीमतों में 10 रुपए तक की गिरावट देखी गई है। प्याज की कीमतें तो सस्ती हुई है कुछ, है ना। और बाकी आलू को लेकर अपडेट है कि आलू के जो रेट है वो 50 रुपए प्रति किलो के भी पार पहुंच चुके हैं। अब ये सस्ता कब होने की उम्मीद है, तो आलू का जो नया प्रोडक्शन आएगा उसके बाद से सस्ता हो सकता है। ये देखते हैं आखिर क्या खबर आती है, मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही देखिए अगला अपडेट है, इलेक्ट्रिक कार मात्र 18 मिनट में चार्ज हो जाएंगी। हुंडई ने एक नया eGMP प्लेटफॉर्म बनाया और इस प्लेटफॉर्म पर बनी इलेक्ट्रिक कारें जो है ना दोस्तों वो मात्र 18 मिनट में चार्ज हो जाएगी। वाकई में ये बहुत ही गजब की टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रिक कारें जो हैं वो लोग बाग कुछ कम खरीदते हैं। इसके पीछे उनकी मानसिकता बस यही है कि इनको चार्ज करने में टाइमिंग ज्यादा लगती है, क्योंकि पेट्रोल की कारों में तुरंत पेट्रोल भराया और चलो। अब रास्ते में लॉन्ग ड्राइव पर कहीं जा रहे हैं तो फिर चार्जिंग लगाने में टाइम वेस्ट हो जाता है इसीलिए। और हुंडई की ये प्लेटफॉर्म पर बनी कार मात्र 18 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाएगी, क्योंकि हाई स्पीड कैपेसिटर चार्जर से इसको जोड़ा जाएगा। देखते हैं आखिर कब तक ये लॉन्च हो पाती है। और देखिए जरा दोस्तों इलेक्ट्रिक कारों को लेकर एलन मस्क जो है ना बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति, ये आप इनको जानते होंगे। एलन मस्क ने बताया कि इलेक्ट्रिक कारों से दुनिया भर में दुगनी हो जाएगी बिजली की खपत। टेस्ला कंपनी के CEO भी हैं ये एलन मस्क। इन्होंने कहा दोस्तों कि दुनिया भर में ऑटोमोबाइल कंपनियां इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च कर रही है, जिसकी वजह से बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में दुनिया भर में बिजली की खपत दुगुनी हो जाएगी और ऐसे में परमाणु, सौर और भूतापीय और पवन ऊर्जा स्रोतों का विस्तार करने की आवश्यकता है। देखिए जरा इनका विजन कितना लंबा है और बात भी सही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल जब कम करना शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है गाड़ियों को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, तो बिजली का कंजम्पशन ज्यादा होगा। तो ऐसे में हमको ये मानकर चलना चाहिए दोस्तों कि इन द फ्यूचर में जब अपन इलेक्ट्रिक कारें बढ़ा रहे हैं ना तो बिजली का प्रोडक्शन भी कैसे बढ़ाया जाए, उन सोर्सेज पर अभी से काम शुरू कर देना चाहिए। और अगली खबर देखिए दोस्तों, RBI ने जारी किया 20 रुपए का नया सिक्का। आखिर इसका डिजाइन कैसे रहेगा, तो ये तस्वीर जो फोटो आप देख पा रहे ये 20 रुपए
रुपए का नया सिक्का जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी लॉन्च कर दिया गया और आरबीआई से भी इसको मंजूरी मिल चुकी है। इस सिक्के को किसने बनाया, इसकी डिजाइन को किसने दिया, पता है आपको? आपने फिल्मों में ये डायलॉग तो सुना होगा दोस्तों की एक दिन मेरा सिक्का भी पूरे देश में चलेगा, लेकिन अगर आप में हुनर है तो आप इस सपने को सच कर सकते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य के मुंगेली जिले के एक रहने वाले हैं स्वप्निल करके जिनका नाम है, उन्होंने इस सपने को सच कर दिखाया और एक दिन अब उनका बनाया सिक्का देश में चलेगा। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ना, ये स्वप्निल है और इन्होंने इस सिक्के को डिजाइन किया। जिस तरह से 10 रुपए का सिक्का होता ना, वैसे ही 20 रुपए का सिक्का भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जब भी प्रोडक्शन आएगा ना, तो 20 का सिक्का कुल मिलाकर के आपको कुछ यूं दिखाई देगा। ठीक है, इस डिजाइन को मंजूरी मिल चुकी है। तो देखते हैं दोस्तों आखिर कब तक पब्लिकली लॉन्च हो पाता है ये कॉइन 20 रुपए का, मैं आपको बताता रहूंगा अपडेट। और अगली खबर देखिए, भारत की जो अमूल कंपनी है ना, डेयरी कंपनी, वो दुनिया की टॉप 10 डेयरी कंपनियों में शामिल हो चुकी है। ये भी अच्छी बात है भारत के लिए। दरअसल IFCN की ताजा रैंकिंग में अमूल को 8वां स्थान मिला, ग्लोबली 8वां, है ना, कितनी अच्छी बात। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, कुछ एजुकेशन से संबंधित अपडेट्स हैं। ICMAI CMA के एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं फाउंडेशन परीक्षा के लिए और आप ICMAI की ऑफिशियल वेबसाइट ICMAI.in से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। और एक अपडेट है एजुकेशन को लेकर के, IBPS ने RRB का स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया। ऑफिसर स्केल 2 और 3 की परीक्षाओं के लिए स्कोर कार्ड जारी हो चुके हैं। www.ibpsonline.ibps.in ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप स्कोर कार्ड देख सकते हैं। और साथ ही CBSE एग्जाम को लेकर भी अपडेट है दोस्तों की इस महीने में हो सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम। 10 दिसंबर को बोर्ड जो है ना, वो परीक्षाओं की तारीखों के बारे में कोई घोषणा कर सकता है। इस तरह का अपडेट शिक्षा मंत्री की तरफ से निकल कर आ रहा। देखते हैं CBSE का शेड्यूल वगैरह कब आता है एग्जामिनेशन को लेकर, मैं आपको बता दूंगा। और एक अपडेट देखिए दोस्तों, रिया चक्रवर्ती के भाई सौविक को NDPS कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इनको आपको पता होगा सुशांत केस में ड्रग्स के लेन देन मामले में गिरफ्तार किया गया था, तो इनको अब जमानत मिल गई। और साथ ही खबर है कि गाजियाबाद के अंदर भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। कल ही रिएक्टर स्केल पर 2.7 की तीव्रता रही। गनीमत अच्छी खबर है ये दोस्तों की, जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। और खबर देखिए जरा, बिहार में अब आप भी खोल सकते हैं ड्राइविंग स्कूल, क्योंकि सरकार 20 लाख रुपए की मदद करेगी। 16 जिलों में बिहार के अंदर ये परियोजना शुरू होने जा रही है। बिहार में दरअसल सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया। पहले जहां लोगों को ड्राइविंग सिखाने के लिए सिर्फ सरकारी ड्राइविंग स्कूल हुआ करते थे, वहीं अब कोई प्राइवेट व्यक्ति भी इच्छुक जो है, वो संस्थान वगैरह कोई भी व्यक्ति ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोल सकता है। इसके लिए परिवहन विभाग में कोई संस्थान या व्यक्ति आवेदन कर सकता है। तो बिहार के 16 जिलों में ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे, तो आप भी खोल सकते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि 20 लाख रुपए अनुदान के रूप में सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, है ना। और साथ ही देखिए, पंजाब नेशनल बैंक के खाता वालों के लिए खबर है कि अब PNB हाईटेक हो चुका है। नए सिस्टम से लोन फटाफट मंजूर होंगे, चुटकियों में आपकी कई सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक ने टेक्नोलॉजी बेस्ड लोन मैनेजमेंट सॉल्यूशन सिस्टम शुरू किया। इसका नाम है लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन। इस सिस्टम के जरिए PNB ऑनलाइन लोन प्रोसेसिंग को तेज और सटीक करेगा और इससे लोन प्रस्ताव को सैंक्शन करने में और भी तेजी आएगी। यानी कि बहुत जल्द आपको PNB से जो लोन मिलेगा ना, वो दूसरे बैंकों के बजाय फास्ट मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। अच्छा, बाकी खेल समाचार को लेकर अपडेट है दोस्तों। भारत की जीत के बाद वर्ल्ड कप सुपर लीग टेबल में कुछ बदलाव देखने को मिला और टीम इंडिया अभी किस नंबर पर चल रही है। तो दरअसल आपको पता होगा, कल ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो 3 मैचों की सीरीज थी, उसमें आखिरी मुकाबला बुधवार 2 सितंबर को खेला गया। और सबसे अच्छी बात है कि भारत ने 13 रन से मुकाबला जीतकर सीरीज को 1-2 से खत्म किया। पहले 2 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे, लेकिन कल वाला मुकाबला भारत जीत चुकी है। और उसके बाद भारत का क्या स्कोर, रैंक और डेटा चल रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए, साथ ही खबर है कि पेंशनर्स के लिए PFRDNA पेश की 3 नई ऑनलाइन सुविधाएं। दरअसल दोस्तों, कोरोना संकट को देखते हुए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नेशनल पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर्स के लिए 3 नई ऑनलाइन सुविधाओं को शुरू किया। हाल ही में PFRDNA R-Remit सुविधा भी शुरू की थी, आपको पता होगा। और इसके अलावा ये जो दूसरी ऑनलाइन सुविधाएं हैं ना दोस्तों, इनके जरिए कुल मिलाकर के सब्सक्राइबर्स NPS अकाउंट से सीधे अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसके अलावा उन्हें वीडियो आधारित पहचान प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा भी मिलेगी, यानी कि KYC वगैरह भी आप वीडियो के जरिए घर बैठे ही कर सकते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों, और एक अपडेट है कि मध्य प्रदेश में खुलेगी निजी मंडियां। व्यापारियों को खरीद केंद्र की भी मिलेगी अनुमति, किसानों को इससे लाभ भी मिलेगा। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश में जल्दी निजी मंडियां स्थापित की जाएगी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इसके लिए अनुमति देने की तैयारी में भी है। अनुमति मिलने पर व्यापारी भी उसी तरह से निजी खरीद केंद्र बनाकर किसानों से फसल वगैरह खरीद पाएंगे। जिस तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार फसल खरीदती है ना, वैसे ही MP में प्राइवेट सेक्टर में बनाया जा रहा। तो देखते हैं आगे और क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। और इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ दिन भर के तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि ऐसा कौन सा खाद्यान्न है, यानी कि खाने की चीज है, जो हजारों साल तक भी खराब नहीं होती है। जैसे दोस्तों, कोई मिठाई वगैरह हो गया तो ये बहुत जल्द खराब हो जाती है, और भी कोई सारी चीजें हैं जो कुछ दिन खराब नहीं होती हैं। लेकिन आखिर ऐसे कौन से खाने की चीज है जो हजारों साल तक भी खराब नहीं होती है? जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।